हेलो टू गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम की में स्वागत है। जैसे कि हम लोग ने लास्ट वीडियो में मेज़र टू हॉरिजॉन्टल एंगल देखा है, अपने थियोडोलाइट की सहायता से हॉरिजॉन्टल एंगल को मेज़र किया है। तो आज हम लोगों का टॉपिक होगा मेज़र मेज़र विथ ऑफ कैनाल और रिवर। ठीक है, रिवर और कैनाल की हमको विथ मेज़र करनी है, चौड़ाई नापनी है। ठीक है, देख सबसे पहले तो हम लोग डायग्राम की सहायता समझते हैं कि मान लेते हैं ये हमारी रिवर है। अब इसी रिवर की हमको विथ मेज़र करनी है, मतलब कि चौड़ाई मेज़र करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मानते हैं कि अपने ए पॉइंट यहाँ पे कहीं मेज़र कर लेता है। ये अपना ए पॉइंट है और यहाँ कहीं पे अपना पॉइंट बी है। ठीक है, और इनके बीच की जो दूरी है वो हमने डिस्टेंस मान ली 100 मीटर। ठीक है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो अपनी 100 मीटर है। ठीक, अब सबसे पहले क्या करते हैं कि अपने इंस्ट्रूमेंट को पॉइंट ए पे सेट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद इसकी यहाँ पे सेंटरिंग करते हैं और लेवलिंग करते हैं। अब मानते हैं कि बिंदु सी, मतलब पॉइंट सी अपना नहर के कहीं इस तरफ है, जहाँ पे मान लेते हैं नहर के इस तरफ है कोई पॉइंट है सी। ठीक है, ये पॉइंट अपना सी है। ये मान लीजिए सी पॉइंट पे कोई पेड़ लगा हुआ है या कोई भी इस प्रकार का कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हमने पॉइंट सी माना हुआ है। अब क्या करते हैं कि पॉइंट सी को हम लोग टारगेट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। पॉइंट ए पे थियोडोलाइट को रखा और पॉइंट, आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये साउथ और ये वेस्ट होता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग अपने यहाँ पे जब इंस्ट्रूमेंट को रखा और सी को, अरे यार, सी को टारगेट किया, सी को टारगेट करना है। ठीक है, और सी से बी को। ठीक है, मान लेते हैं ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है गाइस, तो इस प्रकार ये ए सी बी अपना ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, अब हमको पॉइंट ए पे हमको बियरिंग मेजर करनी है। तो मान लेते हैं जब हमने इसकी बियरिंग निकाली तो ये तो हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, इधर ईस्ट, और ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। तो जब इसके हम बियरिंग निकालेंगे तो ये बियरिंग अपनी आएगी, मान लेते हैं 38 डिग्री। इसी प्रकार हम बी पॉइंट पे भी इसकी बियरिंग मेज़र कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बियरिंग यहाँ तक मेज़र किया और इसकी मान लेते हैं कि बियरिंग आ गई 338 डिग्री। ठीक है गाइस, तो इस प्रकार हमने दोनों पॉइंट ए और पॉइंट बी की हमने बियरिंग मेज़र कर ली। अब इस प्रकार क्या करते हैं कि पॉइंट बी से हम लोग फिर से पॉइंट सी को बाइसेक्ट करते हैं और उसके बाद उसकी हम बियरिंग पढ़ लेते हैं। अब हम लोग ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी। देखिए ये ए पॉइंट, ए बी, क्योंकि इसके बीच की दूरी तो अपने निकाली थी, ए बी और सी, ये हमारा ट्रायंगल बन रहा है। तो ट्रायंगल ए बी सी में हम लोग देखते हैं कि एंगल सी ए बी, अगर हमसे एंगल सी ए बी बोले तो देखिए सी ए बी मतलब ये एंगल। ठीक है, तो सी ए बी हमका कैसे निकलेगा, कोई बताएगा? सोचो, अगर हम लोग ये देखो, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल 90 डिग्री होगा। समझ में आई बात? तो 90 डिग्री में से अगर हम लोग 38 डिग्री माइनस कर दें, जो बियरिंग निकल के आई थी, अगर इस 90 डिग्री में ये एंगल 38 डिग्री माइनस कर दें तो हमें निकल आएगा एंगल सी ए बी। तो ये कितना आएगा, ये आएगा 52 डिग्री। ठीक, अब इसी प्रकार हम लोग एंगल सी बी ए निकाल लें। अब सी बी ए निकालने के लिए देखो क्या करेंगे, ये बेयरिंग निकल के कितनी आई 338 डिग्री,
ठीक है। और हम जानते हैं कि ये जो एंगल है 90 90 90 180 और ये 270, मतलब कि ये जो एंगल होगा यहाँ तक का, ये एंगल कितना है 270। ठीक, तो अगर हम लोग 338 डिग्री में से 270 घटा दें तो हमको ये एंगल पता चल जाएगा। तो यहाँ से कितना निकल जाएगा, माइनस करो 68 डिग्री। ठीक है, अब हमको ये पता चल गया ये है 68 डिग्री और ये कितना निकल के आया है, ये निकल के आया है 52 डिग्री। तो क्या हमको ये एंगल नहीं पता चल जाएगा, पता चल जाएगा ना, क्योंकि ट्रायंगल का तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो अब हमको निकाल लें ए सी बी। ठीक है, ए सी बी की बात करें तो तीनों एंगल का 180 डिग्री माइनस कर दें 52 प्लस 68 डिग्री। अगर 52 और 68 डिग्री को हम लोग ऐड करके 180 से घटा दें तो ये एंगल निकल आएगा। ये कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 60 डिग्री। तो ये एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। ठीक है, अब हमने तीनों एंगल अपने निकाल लिए। तो जैसा कि हम जानते हैं साइन रूल से, बाई साइन रूल, मैकेनिक्स में पढ़ा होगा साइन रूल। साइन रूल क्या कहता है कि मान लेते हैं ए बी अगर लाइन है तो उसके सामने वाला एंगल क्या, ए बी बटे साइन, सामने वाला एंगल कितना था 60 डिग्री। देखो यहाँ देखो ए बी ये है ना, ए बी ये है, तो ए बी के सामने वाला एंगल 60 डिग्री। ठीक है, तो ए बी बटे साइन 60 डिग्री इक्वल टू ए सी अपॉन साइन 68 डिग्री। ठीक है, ए सी के सामने वाले का एंगल कौन सा है, ये अपना ए सी है, ये अपना ए सी है ना, ये ए पॉइंट है ना, ये ए पॉइंट है। ए सी सामने वाला 68 डिग्री है, ये देखो निकाला था, तो ए सी अपॉन साइन 68 डिग्री। तो चलो यहाँ अपनी ए बी की वैल्यू रखो, ए बी कितना है, ए बी है 100 मीटर अपॉन साइन 60। ए सी क्या है, ए सी हमको निकालना है साइन 68। चलो फटाफट साइन 68 साइन 60 की वैल्यू रखो, ए सी निकालो। तो यहाँ से ए सी निकल के आएगा 100, साइन 68 की कितनी वैल्यू होगी 0.99272। साइन 60 डिग्री कितनी आएगी 0.8660। तो ये निकल के आएगा 107.06 मीटर। अब अपना ए सी तो निकल आया। ठीक है, ए सी की वैल्यू हमको निकल आई। ए सी कितना निकल के आया, ए सी ये जो वैल्यू निकल के आई है ये आई है 107.06 मीटर। अब जब हमको ए सी पता चल गया तो हमको क्या रिवर की विड्थ नहीं पता चल जाएगी, सिंपल है। तो ऐसे निकालो, विड्थ ऑफ रिवर। ठीक है, क्या हो जाएगी विड्थ ऑफ रिवर अपनी होगी ए सी साइन 52 डिग्री। ए सी कितना निकल गया, ए सी आया है 107.06 इंटू 0.788। तो ये कितना आ जाएगा 84.36 मीटर। तो अपनी रिवर की जो विड्थ होगी वो 84.36 मीटर होगी। अब कुछ बच्चे सोचे होंगे कि सर ने ए सी साइन 52 डिग्री कैसे ले लिया। भाई देखो ए सी अपना जब ये है एंगल अपना ए सी अपना 107 है, ठीक, एंगल अपना 52 बन रहा है। तो अगर हमको ये सीधी लाइन विड्थ निकालनी है तो क्या होगा, ये होगा, देखो यहाँ समझो, ठीक है, यहाँ समझ लो, इधर आके ये पढ़ा होगा मैकेनिक्स में। अगर ये लाइन ये एंगल बन रहा है 52 डिग्री तो और ये ए है और ये सी है, तो ये क्या होगा ए सी साइन 52 डिग्री, और ये वाला लाइन किस समय से करेंगे ए सी कॉस 52 डिग्री। पढ़ा होगा ना ये चीज़, बस। तो हमको ये निकालना है तो ए सी साइन 52 डिग्री रख दिया। ठीक है, तो हमें रिवर की विड्थ पता चल गई। तो इस प्रकार हम लोग अपनी रिवर की विड्थ मेज़र कर लेते हैं बाय थियोडोलाइट। ओके गाइस, चलिए अब नेक्स्ट आते हैं अपने टॉपिक पे। अब हमने हॉरिजॉन्टल एंगल निकालना सीख लिया, हमने रिवर की विड्थ मेज़र करना सीख ली। तो
अब आता है अपना मेजरमेंट ऑफ वर्टिकल एंगल। मेजरमेंट ऑफ वर्टिकल एंगल। अब हम लोग वर्टिकल एंगल मेजरमेंट करते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन होता क्या है। एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन उसको कहते हैं कि जब किसी भी टारगेट पॉइंट को हम लोग ट्रूनियन एक्सिस से ऊपर देखते हुए एंगल मेजर करते हैं तो वो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। मान लेते हैं, ऐसे लिखते हैं, यदि टारगेट पॉइंट क्षैतिज समतल, इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रूनियन एक्सिस से ऊपर स्थित हो, से ऊपर स्थित हो तो बनने वाला एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। ठीक है, ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। नेक्स्ट आता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन में यदि टारगेट पॉइंट ट्रूनियन एक्सिस से नीचे स्थित हो तो बनने वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है। बनने वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन समझ गए। चलिए अब आते हैं अपने वर्टिकल एंगल को हम लोग कैसे मेजर करते हैं ये देख लेते हैं। ठीक है गाइस, तो इसमें होता ये है कि अपने थियोडोलाइट इंस्ट्रूमेंट को हम लोग यहाँ पे सेट कर लेते हैं। ठीक है, और हमको एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है। मान लेते हैं ये अपना पॉइंट ओ है, ये ओ डैश है, ये पॉइंट क्यू, ये पॉइंट पी, और हमको एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है। ठीक है, अब इसके लिए क्या करते हैं कि अपने इंस्ट्रूमेंट को सबसे पहले हम लोग ओ डैश पे सेट करते हैं और फिर इसकी सेंटरिंग और लेवलिंग कर लेते हैं। ठीक है गाइस, पिछले वीडियो में हम लोग ने हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर किया था, इस वीडियो में आज हम लोग वर्टिकल एंगल मेजर करना सीख रहे हैं। तो अब हम जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंस्ट्रूमेंट में वर्टिकल साइकिल होता है, तो वर्टिकल साइकिल में दो वर्नियर स्केल होती है। यहाँ पे वर्नियर स्केल होती है वर्नियर सी और वर्नियर डी। ठीक है, एक है वर्नियर सी एंड वर्नियर डी, दोनों ही रीडिंग के हम लोग 0 पे हम सेट करते हैं। ऐसे देखिए, दोनों की रीडिंग को 0 पर सेट करते हैं। ठीक है, 0 पे सेट करते हैं।
ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इसके वर्टिकल क्लाइंब को यूज़ करते हैं। ठीक है, वर्टिकल क्लाइंब और वर्टिकल स्लो मोशन जो होता है उसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो अपर अपर लेवल ट्यूब के बबल को हम लोग फुट स्क्रू की सहायता से हम लोग पहले तो सेंटर में लेकर आते हैं, तो सेंटरिंग कर लेती हैं। अब सेंटरिंग करने के बाद हम लोग वर्टिकल सर्किल के क्लाइंब को ढीला करके क्या करते हैं, वर्टिकल सेकेंड स्टेप लिखते हैं कि वर्टिकल सर्किल के क्लैंप को ओपन करते हैं, ओपन करते हैं और टेलीस्कोप को वर्टिकल प्लेन पे वर्टिकल प्लेन में घुमाते हुए पॉइंट पी को देखते हैं, पॉइंट पी को देखते हैं। ठीक है गाइस, तो अब वर्टिकल क्लैंप को ओपन किया और अपने टेलीस्कोप को घुमाते हुए पी की ओर ले गए। ठीक है, मतलब इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब वर्टिकल पी को देखा, देन क्या करेंगे, अब वर्टिकल साइकिल पे लगे दोनों वर्नियर सी और डी की रीडिंग पढ़ते हैं। वर्नियर सी एंड वर्नियर डी की रीडिंग को पढ़ते हैं, रीडिंग को रीड करते हैं और दोनों ही वर्नियर का एवरेज वैल्यू निकाल लेते हैं। दोनों ही वर्नियर की एवरेज वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एवरेज वैल्यू फाइंड कर लिए। अब इसी प्रकार क्या करते हैं, अपने फेस को चेंज करते हैं। अभी मान लीजिए ये प्रोसीजर हमने लेफ्ट फेस में किया, तो अब अपने प्रोसीजर को राइट फेस में करेंगे और राइट फेस में पुनः हम लोग वर्नियर सी और वर्नियर डी की रीडिंग को लेंगे और उसका एवरेज वैल्यू निकालेंगे। तो इस प्रकार हम लोग दोनों ही फलक, मतलब कि पहले प्रोसीजर किया लेफ्ट फेस पे। ठीक है, देखो यहाँ पे लेफ्ट फेस पे प्रोसीजर किया। ठीक है, वर्नियर सी और वर्नियर डी की रीडिंग को लिया, इसका एवरेज निकाला, एवरेज वैल्यू निकाल ली। अब क्या करेंगे, राइट फेस पर लाएंगे। यहाँ पे भी हम लोग वर्नियर सी और वर्नियर डी की रीडिंग को निकालेंगे, इसकी एवरेज वैल्यू को निकाल लेंगे। अब ये दोनों जो एवरेज वैल्यू आई, इनको भी हम लोग, इसका भी हम लोग एवरेज वैल्यू को निकालते हैं। ठीक है, दोनों ही फेस की एवरेज वैल्यू का भी हम लोग एवरेज वैल्यू ले लेते हैं। अब ये जो रीडिंग आएगी, यही रीडिंग अपनी वर्टिकल मेजरमेंट बताएगी, वर्टिकल एंगल का मेजरमेंट बताती है। ठीक है गाइस, तो इस प्रकार हम लोग अपने वर्टिकल मेजरमेंट भी कर लेते हैं। तो आई होप गाइस कि आपको दोनों ही टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप हमारे YouTube चैनल में नए हो तो उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो जय हिंद, जय भारत।